गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दी थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोगों ने कर लिया था। अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना, कमेंट कर देना। नहीं तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया ही था आपको, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ लिया था और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट किया था। कल मैंने उसको जल्दी जल्दी बता दिया था क्योंकि वो लगभग क्लास ख़त्म होने वाली थी और वैसा ऐसा कोई है नहीं कि वो आता है या ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ उसको ड्राइव करना बताया कि गलती से अगर दे दे बोर्ड वाला या ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बुक में नहीं है क्वेश्चन, है वो जो लास्ट टाइम सॉल्व करवाया था हम लोगों ने उसको ड्राइव किया था कि क्या है वो चीज़, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वही हम लोग किसका, एक डिस्क्रिमिनेंट का, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपको ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला ना, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से। क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला दोनों एक ही बात है, अलग अलग चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला एक ही है। बोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ है, कन्फ्यूज होकर कुछ और मत करे, आना कि ये तो बताया नहीं सर ने, ऐसा कुछ भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला सेम ही। और ये वाला जो मेथड है ना आपका, इसमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज चलती है, क्या आपका नॉर्मल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज चलती है। आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई वो नहीं करना कि मैं फैक्टर देख रहा हूँ जैसा कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में किया था, या सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैं स्टेप्स याद कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने कल बताया था ना। मैं वापस लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चा कभी कभार यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी बी यूज़ करते हैं। कभी कभार आपका जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, कुछ बुक्स में, मे भी किसी बुक में या आप लोगों ने पढ़ा हो तो डी इसकी जगह पर डी बी यूज़ कर देते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। अभी हमारे लिए फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए की वैल्यू क्या बेटा, 9। ए की वैल्यू क्या है, 9। बी क्या आपका 7 और सी क्या आपका माइनस 2। ए क्या है बेटा आपका 9 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, सी की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बी की वैल्यू क्या है बेटा 7 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है माइनस 2। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 जा 4 9 जा 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 121, 0 से ग्रेटर है, दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया बेटा 121 आ गया, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो ही आपके सॉल्यूशन होंगे। क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 आती है, किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 आती है
तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए ना तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना। क्या? क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना और लिख देना देयर आर नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स। बच्चा ये तीन जो कंडीशन है ना इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तीनों कंडीशन ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, तीन कंडीशन है इसकी। वो तीनों कंडीशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो यहाँ ज़रूरत नहीं हो नेक्स्ट उस चीज़ों की। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आएगी आपकी वो हमेशा 0 और ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी कि 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। अगर उससे छोटी आती है यानी कि नेगेटिव आती है, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे और लिखोगे देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं है किसके? इक्वेशन के। देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, वो जो नेगेटिव वाले वो आगे क्लासेस में आते हैं, फर्दर क्लासेस में आते हैं, तो अपने को कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर नेगेटिव आ जाए तो आप कह देना कि भैया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको वहीं छोड़ दोगे। एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, लास्ट क्लास में भूल गया था, नोट डाल के आप लोग लिख देना इस चीज़ को, कि जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे थे आप लास्ट वाली क्लास में। अगर वहाँ पर आप स्क्वायर बनाते हो इस तरीके से, है ना, और इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अरे आप स्क्वायर कर बनाते हो और इधर कोई ना कोई वैल्यू आती है, के ले लिए मैंने। अगर वो नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो आप उसको भी वहीं पे छोड़ दोगे, उसको भी आगे नहीं करना है, क्योंकि आप अंडर रूट नहीं ले सकते नेगेटिव वैल्यू का, आप वहीं छोड़ दोगे उसको भी। उधर भी ये कह दो कि दे आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको कह दो कि 0 से कम है, इसलिए दे आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहाँ आपने जैसे मैंने क्वेश्चन किया था आपका कल वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे कल वाले प्रीवियस लेक्चर में, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कुछ इस तरीके से था। ये आया था आपका स्टेटमेंट, है ना, आया था कि नहीं आया था? थोड़ा सा याद करना, या पिछली कॉपी में आपने जब नोट डाउन किया था तो वहाँ देखना, ये चीज़ आई थी। अब ये 1/36 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं क्वेश्चन को आगे नहीं करता, मैं इसको यही छोड़ देता और कहता देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इसका कोई रियल रूट्स नहीं है किसके? इक्वेशन के। क्यों? रीज़न लिखते पहले, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5/6 स्क्वायर इज लेस देन 0, सो देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भैया आया किस में था? अपने क्वेश्चन में प्लस में ही आया था। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर गलती से नेगेटिव आ जाए तो आप कह दोगे देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कोई रियल रूट्स इक्वेशन नहीं है। नेगेटिव यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, आप सीधे सीधे बोलोगे देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं है किसके? इक्वेशन के। ठीक है बच्चा, ये थोड़ी सी चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने फाइंड आउट किया, जो कि 121 आ गया, जो कि 0 से क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही है फार्मूला बेटा, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने ड्राइव कर ली है पहले से, क्या है? 121 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा? 9। ए की वैल्यू क्या है? 9। वापस देखोगे, माइनस एज इट इज़ बी की वैल्यू क्या है? 7 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 121 है, तो ए की वैल्यू क्या है? 9 आ गई। x इज इक्वल टू -7, 121 का अंडर रूट आप सबको पता है 11 होता है, 2 9 जा 18। एक बार प्लस में काउंट कर लो आप इसको और एक बार माइनस में काउंट कर लो। ठीक है, x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18,
x इज इक्वल टू -7 -11 अपॉन 18। तो 11 में 7 गया 4 अपॉन 18, 4 से 18 कैंसिल होके 2 अपॉन 9, और 11 और 7 क्या हो जाएगा बच्चा, -18, 18 से 18 कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। ओके, वापस देखो स्टार्टिंग से। तो बेटा हम लोग कौन सा फार्मूला लगा रहे, कौन सा मेथड सीख रहे थे अभी, थर्ड मेथड सीख रहे हैं हम लोग, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि हियर ए की वैल्यू 9 हो गई, बी की वैल्यू 7 हो गई और सी की वैल्यू क्या हो गई, -2। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू -2। ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 7 माइनस 4a 9 हो गया और c -2 हो गया आपका। 7 स्क्वायर हो गया बेटा 49, 4 9 से 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, दोनों को ऐड किया 121 आ गया। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन आपको बता दी कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ जाए या लेस देन 0 हो, तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको वहीं छोड़ दोगे, लिखोगे दे आर नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या दे आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। भैया हमारी तो पॉजिटिव है ना, तो हम तो करेंगे आगे। तो -b, b की वैल्यू 7 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 121 आ गई और 2a की वैल्यू क्या है 9 है। 121 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 11 होता है, एक बार आप प्लस साइन ले लोगे और एक बार माइनस साइन ले लोगे। तो प्लस साइन में आपका 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ गया, 4 से 18 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 9 आ गया, 11 एंड 7 18 हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब आपके कन्फ्यूजन क्या आती है, सर 3 मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर बोर्ड वाला मेरे को नहीं पता है कि कौन से मेथड से करना है, ठीक है, तो आपकी मर्जी भी है, कोई से मेथड से करो, आंसर थोड़ी चेंज होंगे। आप चाहे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो या श्रीधराचार्य जो भी आप बोलना चाहो उसको, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि सर इसी मेथड से करूँगा क्या मैं, आंसर तीनों से सेम ही आने वाले हैं, कोई टेंशन है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करो, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, जब तक बोर्ड वाला आपको नहीं कहता क्वेश्चन के अंदर कि भैया इसी मेथड से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही अप्लाई करो या फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करो। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहाँ पे आप अब इक्वेशन बनाओगे, फाइंड 2 consecutive integers, फाइंड 2 consecutive odd positive integers, odd positive integers sum of whose square is 290। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक है, बुक्स ले लेना बेटा, बुक्स आपका 5th लेक्चर आ चुका है, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 लगभग हाफ कंप्लीट हो चुका है आपका, 3.4 चल रही, 3.5 और 3.6 और है अपने पास। ठीक है, तो लगभग हम लोग आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके पास ये बुक नहीं है बच्चा, कोर्स चेंज नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आसपास वाले किसी से भी आप बुक्स का अरेंजमेंट कर लें। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ देखेंगे आप हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव। फर्स्ट आता है बच्चा कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं सर? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, यानी कि एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ 5 के बाद, अगर मैं नॉर्मल नंबर की बात करता हूँ कि 5 के बाद क्या आता है बच्चा? 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अभी बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा था, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था बेटा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की। ऑड यानी क्या होता है? पहले ये चीज़ बात हो जाती है। ऑड होता है आपका द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हम उनको क्या कह देते हैं? ऑड नंबर बोल देते हैं। तो अब बात आ रही है कि ऑड नंबर हो, साथ में क्या हो? कॉन्जिक्यूटिव भी हो, यानी लगातार भी है। तो 5 के बाद क्या आता है बेटा? अगला ऑड नंबर ना, नंबर नहीं, 5 के बाद तो 6 आ जाता है ना। ऑड नंबर की बात करेंगे तो 5 के बाद क्या आता है आपका? 7। अगला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आपका? 7 होगा, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हुआ 5 और 7 में? 2 का डिफरेंस हुआ। 5 + 2 7 हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट लिखना हो तो 7 + 2 9 हो जाएगा, और 9 के बाद लिखना हो तो 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। तो कितने का डिफरेंस चलता है अपना? 2 का डिफरेंस चलता है। कितने का डिफरेंस चलता है बेटा? 2 का डिफरेंस चलता है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे लेट 2 consecutive odd positive integers are x and x + 2। कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए आपके? x एंड x + 2 हो गया, ठीक है। कैसे हो गए समझाई दिया हम लोगों ने कि कितने का डिफरेंस चलता है बेटा? 2 का डिफरेंस चलता है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके 2 का डिफरेंस चलता है, 2 का डिफरेंस चलता है। तो अगर एक पहला इंटीजर आपका x हो गया तो सेकंड इंटीजर क्या हो गया आपका? +2। बात समझ में आ रही बेटा? अभी मैंने आपको समझाया कि जो आपके जो नंबर्स होते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, उनमें कितने का डिफरेंस चलता है? 2 का डिफरेंस चलता है कि 7 के बाद नेक्स्ट कौन होगा? 9 होगा। 2 का डिफरेंस होगा ना। तो अगर मेरा पहला नंबर x हो गया, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव नंबर मेरा x हो गया, तो सेकंड के लिए हम लोग 2 ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 ऐड कर दिया। ऑड बोले या इवन बोले, आपके नंबर सेम ही रहेंगे, x एंड x + 2, क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? इवन 6 होगा, भाई 2 का डिफरेंस ही चलेगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑड नंबर होगा तो सेकंड भी ऑड नंबर होगा, फर्स्ट इवन नंबर होगा तो सेकंड भी इवन नंबर होगा। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, आपके लिए नंबर सेम ही रहेंगे, x एंड x + 2। बात समझ में आ गई, ठीक है। और सिर्फ इंटीजर्स बोलता है तो सिर्फ इंटीजर बोलता है कि पॉजिटिव इंटीजर, ये तो 1 का डिफरेंस होता है बेटा, 5 के बाद क्या आता है? 6, 1 का डिफरेंस होता है ना। तो आपके क्या रहेंगे नंबर्स? x एंड x + 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे तो आप लोग याद रख लें। 2 consecutive शॉर्ट कर देते थोड़ा, पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x + 1। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इवन नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 1 का डिफरेंस होता है, इसलिए x एंड x + 1। बट अगर ऑड या इवन आ जाए, क्या आ जाए? ऑड या इवन, तो आपके नंबर्स क्या रहेंगे? x एंड x + 2। बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि वहाँ पर कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ये तो मेरे नंबर्स हो गए, x एंड x + 2।
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, कि उनके स्क्वायर का सम कितना है 290 है। उनके स्क्वायर का सम कितना है बेटा 290 है। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर कर देते हैं इसका, ये स्क्वायर कर दिया मैंने। कोई कन्फ्यूज़न है भाई? सम ऑफ हुज स्क्वायर बोल रहा था तो पहले मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों का, अब बोल रहा है सम करो, तो ये मैंने सम भी कर दिया। कितना आ गया 290 आ गया। कितना आ गया बेटा 290। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस यहाँ अप्लाई करोगे आप आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटा x, और b को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है 2। तो एक ही जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 290, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2x स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 4x, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4 इज इक्वल टू 290। 290 को शिफ्ट कर देते हैं इस तरफ, LHS में शिफ्ट करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा? भाई प्लस का 290 शिफ्ट हो गया, किसका हो गया माइनस का। 290 माइनस का और 4 किसका है प्लस का, तो माइनस होगा। 290 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 286, और माइनस का है तो माइनस का है। भाई ग्रेटर वैल्यू कौन सी है दोनों में, माइनस 290 है ना। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे करते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसको। तो मेरा सॉल्यूशन में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बेटा, थोड़ा सा एक बार चेक कर लिया करो। जब आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, जैसा कि हो गई है मेरी, एक बार चेक कर लिया करो। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे बचा, क्या है 2 है। तो एक बार आप चेक कर लिया करो कि जो आपकी इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार चेक करने, मतलब शॉर्ट हो जाता है काम ना, थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चेक। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा 2 हो गया। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। देखो डिवाइड हो ही नहीं है ना, 4 तो डिवाइड हो गई, और लास्ट में 6 आ रहा है तो ये भी डिवाइड हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चा कि हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। चाहे तो बोथ साइड इधर भी करना चाहो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से तो करोगे नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। ठीक है बेटा, अब बात आती है सर अब इसको सॉल्व किससे करें। भाई इक्वेशन बन गई, फॉर्म आ गई, अब लास्ट फॉर्मेशन आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब मेरे पास 3 मेथड्स है। मेरे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, मेरे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। ठीक है, आप जिससे चाहे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े, ठीक है, तो मैं उसी को रिपीट करते हुए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर रहा हूँ। ठीक है, हियर a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to माइनस 140। बच्चा आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना आप।
मैं सिर्फ अपने उस मेथड को रिपीट करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर ले। बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 और सी की वैल्यू क्या होगी 143। उसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12। तो ये आ गया बेटा 572 और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। 572 को 4 में ऐड करोगे तो क्या आ गया बेटा 576 और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या है 0 से बड़ा है, सही है। तो यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो आगे सॉल्व होगा। और जितने भी आपके इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी होती है, आप इक्वेशन फ्रेमिंग करनी होती है, वहाँ पर सॉल्यूशन होता ही है आपका। तो अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया ना 576, तो सीधे सीधे 576 से रखेंगे। अब 576 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 24, 2 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। अब एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2, तो 24 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 11 और यहाँ नेगेटिव लोगे आप, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -13 आ गई। बट बात आती है कि जब आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रीड आउट किया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर, क्या पॉजिटिव, ये 13 किसका है बेटा नेगेटिव है ना, माइनस लगा हुआ है। तो यानी कि x की वैल्यू -13 तो हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू क्या होगी 11, x की वैल्यू क्या होगी बेटा 11 प्लस 2 consecutive positive odd integers are 11 and 11 plus 2 13। यहाँ पे चाहे तो रिक्वायर्ड कर सकते, रिक्वायर्ड 2 consecutive positive odd integers are 11 and 11 plus 2 13। अब आपके लास्ट में 2 इंटीजर्स क्या हो गए consecutive 11 और 11 plus 2 क्या हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, कोई कन्फ्यूजन है? ये तो वही मेथड आपका पूरा चल ही रहा है, लास्ट पे आपको आंसर लिखना ही है इस तरीके से। बच्चा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको लिखना ही है कि 2 consecutive positive odd integers are 11 और 11 plus 2 13। आप यहाँ तक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये तो करना ही है। लास्ट में इस तरीके से आंसर भी लिखे हुए क्या होगे 10 रिक्वायर्ड 2 consecutive positive odd integers are 11 and 11 plus 2 13 हो गया, ठीक है। रफ कर दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4th है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4th। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर
the difference of square of two numbers is 45 and square of a smaller number is 4 times of the larger number. Larger number, find two numbers. ओके हाँ तो बेटा जी तो the difference of square of two numbers is 45 and the square of smaller number is 4 times of the larger number. Find two numbers. क्वेश्चन नंबर 4 थे आपका बच्चा आप लोगों को पॉलिनॉमियल जब आप पढ़ रहे हो तो आप कहते हो सर लीनियर इक्वेशन है और वन पॉलिनॉमियल में होगी वन वेरिएबल में होगी यानी कि या तो आप x में ही काम करोगे या आप सिर्फ y में ही काम करोगे. बट जब आप इस तरह की क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन में क्या है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स की दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 है. ठीक है कोई रिलेशन नहीं दिया दोनों के बीच में. फिर उसके बाद इसने कहा एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर. इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो. चलो वो तो दे दिया स्टेटमेंट कोई बात नहीं हम उसको तो कर सकते थे बट फिर इसने जो रिलेशन दिया दोनों में वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 4 टाइम्स है किसका लार्जर नंबर. मतलब जो रिलेशन मुझे दिया है दोनों नंबर्स में भैया दोनों नंबर्स में रिलेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए अगर एक ही वेरिएबल में काम कि मैं इसका ये एक नंबर दूसरे का 4 टाइम्स है एक नंबर दूसरे का 10 मोर देन है या 3 लेस देन है तो हम एक ही वेरिएबल में काम कर सकते थे आराम से हम लोग एक ही वेरिएबल में काम कर लेते. बट जब इसने रिलेशन किसके साथ दिया है स्क्वायर के साथ दिया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर में जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है स्क्वायर ऑफ. तो आप एक वेरिएबल में काम नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे 2 वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब मेरा ये है x और y कि आपको 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर एक x और एक y. लेट लार्जर number is equal to x and smaller number क्या हो गया बेटा y हो गया. लार्जर नंबर क्या हुआ बेटा x और स्मॉलर नंबर क्या हुआ बेटा आपका y. चलिए फिर इसने कहा द डिफरेंस of square of numbers is 45. द डिफरेंस पहली चीज़ आती है डिफरेंस निकालने के लिए आप माइनस करते हो. क्या करते हो माइनस करते हो. ठीक है किसका डिफरेंस स्क्वायर ऑफ नंबर्स का. अब आपने कहा लार्जर नंबर ये स्मॉलर नंबर वो है स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर लगा दिया. फिर डिफरेंस तो नेगेटिव माइनस आ जाएगा
कि भैया डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के लिए माइनस लगाएंगे, किसके बीच में डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ नंबर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने, कितना है 45 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या वापस से आप फिर लगा दीजिए, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 4 times of the larger number. ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है मेरा y है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, y स्क्वायर हो गया। 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर का 4 टाइम्स, तो x का 4 टाइम्स हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ कर देते हैं शॉर्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हो गया, वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4x के, और इज इक्वल टू 45। 45 इधर आगे शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है बेटा, भाई वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 4x के, तो वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया 4x से, और 45 एज इट इज़ आ गया, और प्लस का 45 शिफ्ट होकर किसका हो गया माइनस का हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको आगे आपको खुद सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करोगे, चाहे आप किसी मेथड से करते हो। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव वाली नहीं लोगे आप। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ लाके, यहाँ पर, क्योंकि वाई की भी तो चाहिए ना। एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और स्क्वायर दे के क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो x और y की यहाँ से सॉल्व करके x के निकालोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को वही क्लोज कर दोगे, पॉजिटिव को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, और किस की वैल्यू निकाल लोगे y की वैल्यू। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है ये। तो आपका कंप्लीट होमवर्क क्या हो गया बेटा, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2nd to 4th करना है आपको ना, 2nd to 4th। ठीक है, तो ये आपका क्या है होमवर्क है, और होमवर्क रेगुलर आप कंप्लीट करोगे ही। ठीक है, जैसे ही आप आओगे वापस क्लासेस के लिए, तो हम कॉपी चेक करेंगे आपकी। ओके।